हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर किया था। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं, जो कि बिटवाइज ऑपरेटर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे। वैसे तो हमने इन डिटेल में देख रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो उसे भी वहाँ से देख सकते हो। पर एक बार फिर भी हम इस चीज़ का रिकैप कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Operators are a special symbol that are used to perform operations on operands such as a variable, constant और expressions. ऑपरेटर जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्पेशल परफॉर्मेंस करने के लिए या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड्स और वेरिएबल के साथ में या कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस के साथ में। सिंपल इसका मतलब यही है। एंड ऑपरेटर्स इज ए सिंबल दैट आर ऑपरेट ऑन ए वैल्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। ऑपरेटर क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं हमारी वैल्यू को किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। ऑपरेटर्स आर ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को ये कहते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के साथ में हमें कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल किस टाइप का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है वो बताते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसके साथ में, वैल्यूज़ और वेरिएबल के साथ में। आगे देखते हैं। सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ए बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। ये जो ऑपरेटर होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, बिट लेवल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोडिंग के अंदर या फिर हमारी लैंग्वेजेस के अंदर, तब हम इसको यूज़ करते हैं। बिट लेवल के जितने भी ऑपरेशंस अगर हमारे को हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म करवाने होते हैं तो अब हम बिटवाइज ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द बिट लेवल एंड देन द कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, बिट लेवल के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसको, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या उसके साथ में कैलकुलेशन जो भी ऑपरेशंस हमारे को उसके साथ में परफॉर्म करवाने, लाइक एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया, तो ये सारे परफॉर्म करवाने होते हैं वो परफॉर्म करवा देगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। वही बात आ गई कि पहले ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी वैल्यू रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू 10 है तो उसको सबसे पहले ये बिट लेवल में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद में उसके साथ में कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शंस हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है। कैन बी परफॉर्म्ड एट द बिट लेवल फॉर ए फास्टर प्रोसेसिंग। हम इसका मेनली किस लिए यूज़ करते हैं, बिट लेवल के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत फास्टली प्रोसेस होता है और उसका जो आंसर होता है बहुत फास्टली हमारे को प्रोवाइड होता है। तब हम बिट लेवल की जो ऑपरेटर्स है उसका यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मतलब बिट वाइज या फिर बिट लेवल की जो वैल्यूज़ होती है या बाइट्स की जो वैल्यूज़ होती है उसी को अंडरस्टैंड करता है। तो बिट लेवल के अंदर जब हमारी पर्टिकुलर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके जो प्रोसेस होने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो वो करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। एंड ऑपरेटर बिट ऑपरेटर में आता है, आई मीन टू से बिटवाइज ऑपरेटर में आता है, और ऑपरेटर, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस जो ये ऑपरेटर हैं इनको डिटेल में देखते हैं थ्रू द टेबल। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आता है वो बाइनरी एंड ऑपरेटर आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप सिर्फ ये टेबल भी बना दोगे तो भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसको स्किप मत करना। बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या होता है, कंपाइज कॉपीज अ बिट टू द फाइंड रिजल्ट विद द एंड ऑपरेटर। ये क्या करता है, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम पर्टिकुलर जो भी हमारी वैल्यू होती है उसमें फाइंड आउट करते हैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में। और ऑपरेटर के अंदर भी यही होता है कि हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू के अंदर। एक्सॉर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है जो कि हमारी पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। राइट शिफ्ट होता है जो भी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको राइट में शिफ्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट होता है अगर हमारी किसी वैल्यू का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वो देता है। देन अब हम इसको आगे देखते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। ये एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 2 हेडर फाइल लगाई है जो कि सी के प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद में मेन फंक्शन है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए मेन फंक्शन होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम मतलब मेन फंक्शन के बिना कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। उसके बाद में 2 वेरिएबल लिए हैं और उनकी जो वैल्यूज़ थी उनको क्या कर दिया, इसके अंदर डायरेक्टली हमने इंसर्ट कर दिया। हम चाहो तो ये किसके थ्रू, यूज़र के थ्रू भी हम इन वैल्यूज़ को ले सकते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद में मैंने क्या लगाया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसको लगाया है और उसके अंदर हमने पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाई है और यहाँ पे %d का यूज़ किया है जो भी डेटा है, क्योंकि वो इंटीजर लेवल पे आएगा तो उसको प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे 6 और 4 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है उसको देखने के लिए, आई मीन छोटा कौन है वो देखने के लिए, तो इसके अंदर 4 जो है वो छोटा है तो उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई है। देन और का, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन है उसको फाइंड आउट करने के लिए और का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया है। देन उसके बाद में एक्सॉर, यानी कि दोनों के बीच का जितना भी हमारा जो रिज़ल्ट है सब्सट्रैक्शंस के आ रहा है उन दोनों के बीच का, वो आ गया है यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद में लेफ़्ट शिफ्ट, यानी कि अगर हमने वैल्यू को लेफ़्ट के साथ में शिफ्ट किया है बाय 1 के साथ में, तो 6 का सीधा मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है, बस उनको लिखने का जो तरीका है बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। लेफ़्ट शिफ्ट के अंदर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके इसका मॉड्यूल फाइंड आउट हो रहा है। देन गेट ch लगा के और ये प्रोग्राम बंद हो गया और ये इसका आउटपुट है। अब हम इस प्रोग्राम को किसके अंदर करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम हमारे टर्बो के अंदर करके देखते हैं। तो चलते हैं टर्बो के अंदर। अब हम टर्बो के अंदर आ गए। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे, तो फाइल बनाने के लिए ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं bitwise.c। देन सबसे पहले हमने लगा ली हेडर फाइल #include stdio.h, देन #include conio.h। उसके बाद में हमने लगा लिया मेन फंक्शन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा हम हमारे प्रोग्राम को रन कर नहीं सकते। अब इंट a 6 ले लिया है, वही वैल्यू ले रहे हैं हम। b 4 ले लिया है। देन clr ser क्लियर स्क्रीन के लिए लगाया ताकि पुराने आउटपुट्स नहीं आए। देन उसके बाद में प्रिंट एफ लगा के नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर a एंड इज़ b कर दे और %d /n कॉमा a b, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे 2 ऑपरेटर हमारे हो गए हैं। अब उसके बाद में हम मेन तो देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनसे क्या होता है। प्रिंट एफ b %d /n का यूज़ हम न्यू लाइन के लिए कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट वाला देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट a के साथ में यूज़ कर लेंगे हम। और एक लास्ट बचा है हमारा एक्सॉर। यहाँ पे भी %d लगा रहे हैं। और ये अब हमने हमारा जो प्रोग्राम था उसको बंद करके, और ये कर्ली ब्रेसेस Ctrl+S Ctrl F9 और ये Alt F9। अब इसमें एक एरर आ रही है, वो एरर ये है कि getch की स्पेलिंग जो है वो गलत है। अभी सही हो गई, Ctrl+S Ctrl F9 Alt F9 और Ctrl F9, ये हमारा आंसर आ गया है। सेम वैसा ही है, एकदम मैच हो के आंसर आया है। तो प्रोग्राम में हमारे कोई भी एरर नहीं है। आप चाहो तो इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, और आप चाहो तो यूज़र से भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, जब तक के लिए बने रहो चैनल के साथ में। थैंक यू। Subscribe for more content.